नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने। दोस्तों, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। दोस्तों, एक दिन साहूकार के घर में उसकी बहुएं व्रत थीं। तभी दोस्तों, साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे। वह अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए बोलने लगे। तब बहन ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे और वह अपनी बहन उन्होंने नगर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसके आगे चलनी को रखकर बहन से कह दिया कि बहन, तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से कहने लगी कि भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लें। साहूकार की बहुएं बोली कि नहीं बाई जी, ये तो आपका चांद निकला है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। इस जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे तुरंत ही छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तभी साहूकार की पत्नी उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी और बार बार बक्से में से काले और सफ़ेद कपड़े निकलने लगे। तभी उसकी माँ बहुत अधिक घबरा गई और वह कहने लगी कि रास्ते में बेटा कोई भी छोटा बड़ा मिले, उसके पैर छूते जाना और जो भी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे तब अपने पल्ले की गांठ बांध लेना। साहूकार की बेटी ठीक है माँ बोलकर अपनी ससुराल की ओर निकल पड़ी। और रास्ते में उसे जो कोई भी मिला वह उसके पैर सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो और पियर का सुख मिले, इसी का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वे चलते चलते अपनी ससुराल पहुंच गई। उसने देखा कि ससुराल के आंगन में उसकी ननद खेल रही है। जब करवा ने उसके पैर छुए तब उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो। उसी समय करवा ने गांठ उसके बाद वह अंदर गई। उसने देखा कि घर के आंगन में उसके पति का शव रखा हुआ है। वह बहुत रोई और जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तब साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद से हार कर सबने कहा, ले चलो इसे साथ में। वह अपने पति के शव के साथ साथ शमशान तक चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तब वह बोली कि मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। तब सभी लोग लेकिन वह नहीं मानी और वह अपने पति के शव के पास बैठ और वह उस झोपड़ी में अपने पति के साथ रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना लेकर आती। वह हर चौथ का व्रत करती थी और चौथ माता की कहानी सुनती थी और चांद को अर्घ देती थी। और जब वह पूजा करती तब चौथ माता प्रकट होती और चौथ माता कहती, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले। तब वह चौथ माता से अपने पति के प्राण वापस मांगती। लेकिन
तब वह उससे कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब तुम अपने पति के प्राण वापस मांगना। एक एक करके सभी चौथे आई और सभी यह कहकर चली गईं। अब अश्विन की चौथ माता बोली कि तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं। वही तेरा सुहाग तुझे वापस लौटाएंगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की चौथ बड़ी करवा चौथ आई, तब उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को इस बात का पता चला, तब वह बोली कि पागल हो गई है ये। साहूकार की बेटी ने चौथ का व्रत करा, चांद को अर्घ्य दिया और जोत जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई, तब बोली, करवोले करवोले, भाई की प्यारी बहना करवोले। दिन में चांद उगाने वाली करवोले। उसी समय उसने माता के पैर पकड़ लिए और वह बोली कि हे माता, आप मुझे मेरा सुहाग वापस दे दो। तब चौथ माता बोली कि तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की लड़ैती बहन है। तेरे भाइयों ने दिन में दीपक की रोशनी में चंद्रमा दिखाकर तुझसे अर्घ दिला दिया और उसके बाद उन्होंने तुझे भोजन करा दिया। इससे मैं रुष्ट हो गई और मैंने तुझसे तेरा सुहाग छीन लिया। तभी वह बोली कि हे माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा। चौथ माता ने एक एक कर कर उससे सुहाग का सामान मांगा। उसने एक एक करके चौथ माता को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं दे दी। तब चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली का छींटा दिया।
जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। और उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तब देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह दौड़ी दौड़ी छोटी ननद के पास गई और आप जाओ सासू माँ से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। और छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली कि माँ बोली कि तेरी भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली नहीं माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, सच में भाई साहब जिंदा हो गए हैं। तभी घर वाले गाजे बाजे से बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी। और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली कि देखिए माताजी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली कि मैंने तो इस बेटे को साल भर पहले ही खो दिया था। यह बेटा तो तेरे भाग्य से वापस आया है। चौथ माता, जैसा दुख आपने साहूकार की बेटी को दिया, ऐसा दुख आप कभी भी किसी को मत देना। करवा चौथ की इस कथा को सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है और आपके पति की आयु अधिक से अधिक लंबी होती है। इसी प्रकार करवा चौथ व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए चौथ माता की जय हो।